इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो कुंभ राशि वाले काफ़ी टाइम से वेटिंग में थे कि उनका जो बृहस्पति चल रहा है वो उनका क्यों नहीं फलित हो रहा है। तो आज हमने स्पेशली उनकी मांग को पूरा करते हुए उनके ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो गुरु का परिवर्तन 29 मार्च 2019 में धनु राशि में होने जा रहा है वो उनके लिए अति शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि गुरु अपनी स्वयं की राशि में, धनु राशि जो गुरु की अपनी स्वयं राशि होती है उसमें चरण रखने जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रांजिट होगा वो सिर्फ 27-28 दिन का होगा, जो 23 अप्रैल 2019 तक गुरु यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होके वापस वृश्चिक राशि में अपनी इनके 10th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन इन 23-24 दिनों में ये अपना बहुत अच्छा कमाल करके वापस अपने 10th हाउस में आ जाएंगे। अब जो 11वीं राशि होती है वो लाभ की राशि होती है, और जो कुंभ राशि वालों की जो सेकंड राशि है वो भी धन की राशि है। इनके वाणी की भी राशि है, कुटुंब परिवार की राशि है और बैंक बैलेंस की राशि है। तो गुरु का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो मूला नक्षत्र के साथ चरण रखेगा। और मूला नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है। केतु के साथ संबंध जो बनेगा गुरु का, ये यहाँ पर दोनों स्पिरिचुअल ग्रह इकट्ठे जब होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा हो तो बहुत अच्छा ड्रास्टिकली पैसा देते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो टाइम शुरू होने जा रहा है 29 मार्च से धनु राशि में गुरु का परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाएगा। जो लोग जॉब की वेटिंग में थे और जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया हुआ था उनको अच्छी जॉब मिलने की पूरी संभावना रहेगी। 23 अप्रैल तक ये इनका टाइम रहेगा। हालांकि उसके बाद ये गुरु वक्री हो जाएगा, वक्री के बाद फिर धीरे धीरे अपनी वही 10th हाउस में आ जाएगा। यानी कि वक्री गुरु जब चलता है अपनी चाल, तो वक्रत दिशा में वो अपनी स्वयं की राशियों में होता है तो रिजल्ट देना शुरू होता है। यानी कि उनका उसका जो मोशन होता है वो अर्थ की तरफ आ जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका मोशन अर्थ की तरफ हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है अर्थ की तरफ आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे शनि जब वक्री होता है तो तब भी ये इफेक्ट होता है, रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो जिनकी कुंभ राशि वालों की गुरु की महादशा चल रही है और जिनकी बुध की दशा चल रही है जैसे, और शनि की भी जिनकी चल रही है, तो उनके लिए ये बृहस्पति का मूवमेंट बहुत शुभ होने वाला है। अब जिनकी राहु की या केतु की या कोई और जैसे सूर्य की दशा चल रही है वो अपनी कुंडली हमारे से जांच करवा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों के अंदर बड़ी भ्रम रहती है कि जिस सर जैसे संजय नाम है सभी लोगों के, तो उनके ऊपर ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, संजय नाम अगर किसी का है तो उसकी नाम की राशि तो कुंभ है, लेकिन क्या उसका जन्म का नाम क्या उसकी चंद्र राशि से है, ये देखना पड़ेगा। और किस नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है कि शतभिषा में हुआ है, ये नक्षत्र का भी अपना एक प्रभाव आता है, उसके हिसाब से ही उसकी प्रेडिक्शन होती है। तो आप कंफ्यूजन मत होया करिए। दर्शक कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने पिछली बार ये बताया था और अब ये चेंज हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सपोज करो जैसे 5 संजय नाम के अगर सैंपल के तौर पे बंदे लेके जाएं किसी डॉक्टर के पास और उनका डायग्नोज किया जाए तो उनकी सेम बीमारी नहीं निकलेगी। ऐसे ही कुंडलियां भी सबकी सेम नहीं होती है। अगर किसी की राशि सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रभाव भी सेम रहेगा। उसके नक्षत्र और डिग्री और प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट इन द कुंडली वो भी देखनी पड़ती है। और उसकी सारी चीज़ें चलित कुंडली होती है, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, ये सारा निचोड़ बन के प्रेडिक्शन बनती है। तो आप अपनी कुंडली की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर जांच करवाइए, चाहे आप कहीं से भी करवाइए, ताकि आपको इन चीज़ों का पता लगे कि कहाँ पे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, जड़ कहाँ से निकल रही है, क्यों नहीं लाभ मिल रहा है। अब कई कुंभ राशि वाले बहुत अच्छे चल रहे हैं, कईयों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुंडली में अपना ये
जो उपाय रेमेडीज नहीं की है, शनि जिस अभी जैसे लाभ भाव में चल रहा है, तो कईयों को कुंभ राशि वालों के तो बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं, कईयों के नहीं दे रहे हैं, कईयों का रोक के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती है ना। तो अब जैसे सपोज करो 10 बंदों में से 5 का काम सही चल रहा है, 5 का गड़बड़ चल रहा है, तो इट मीन्स कि वो 5 जो गड़बड़ में चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, तभी तो रुका हुआ है। तो 5 फिर वो दूसरे कैसे अच्छे चल रहे हैं। तो इस चीज़ का आप कंक्लूड निकालिए, बड़ा लॉजिकली चीज़ को आप असेस करिए, अपने माइंड में ये चीज़ें बैठाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये कोई मिथ नहीं है। इसको हम जैसे पाठ पूजा दोबारा और अपने धर्म के अकॉर्डिंगली पाठ पूजा अगर आप करते हैं, प्रे करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो 9 ग्रह हैं ये स्थिर है, वो ना धर्म देखते हैं ना आपका रिलीजन देखते हैं। इफेक्ट आपका बॉडी में उसी तरीके से करते हैं जैसे आम मनुष्य जाति पे करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, जात का हो, उनके अंदर कोई इसके अलग अलग भिन्नता नहीं है इन चीज़ों में। तो इसीलिए कुंभ राशि वालों का ये जो गुरु का परिवर्तन है, ये हमने आज बताया है, ये बहुत लाभ वाला है। उसके बाद जैसे गुरु वक्री होगा तो इनके 10th हाउस में आएगा, क्योंकि लाभ देते हुए गुरु जब वक्री 10th हाउस में आएगा तो यानी कि जिनका काम सेटल नहीं हो रहा था उनका काम सेट हो जाएगा, और गाड़ी जो है ट्रैक पे जब आ जाती है तो दौड़ने लगती है। इसी तरह ये ट्रैक पे आने का टाइम आपका शुरू हो गया है, घबराइए मत। कुंभ राशि वाले बड़े सेंटीमेंट की राशि होती है, जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका जो छठे भाव का होता है ना, इनको बड़ी जल्दी, अब जब आएगा पैसा तो बहुत एकदम खुश हो जाएंगे, जब इनका नहीं आता है तो एकदम परेशान से रहेंगे, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से रोक होगी। तो आप परेशान मत होया करिए, अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए और उनकी चीज़ों का आप उपाय अपने परमात्मा का नाम लेते रहें, ताकि आपकी गाड़ी जो है, आपके मस्तिष्क में जो, दिमाग में जो शक्ति दी है उसको आपकी बॉडी कंट्रोल कर सके, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर सके। ये सारा खेल दिमाग से, सेंटिमेंट से लिंक होता है। तो पेशेंस रख के इनको काम करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, लूज कर जाते हैं तो घबरा जाते हैं जल्दी। अब देखिए राहु की जो है पंचम भाव में, ये अपने ही घर में आ चुका है, आएगा उस समय, और ये बहुत अच्छा फल देगा। केतु और शनि का जो विस्फोटक योग है, यहाँ पर गुरु 1 महीने के लिए उस योग को हटा देगा। और क्योंकि शुभ प्लैनेट जब आ जाता है दो प्लैनेट के बीच में, तो उसका कारतत्व जो होता है वो उसको एलिमेंट को नीचे ले आता है। जैसे सपोज करो 2 पड़ोसी लड़ रहे हो, तो बीच में कोई संत महात्मा कोई आ जाए, गुरु आ जाए, तो उन पड़ोसियों की लड़ाई शांत हो जाती है। ऐसे गुरु जो हमारे संत महात्मा जी हैं, उन दोनों पड़ोसियों की लड़ाई को शांत कर देते हैं। तो इसके लिए आप, जैसे हमने दूसरी वीडियो भी डाली है कि आप पापी ग्रहों के अगर उपाय साथ साथ करते रहें तो ये गुरु का इफेक्ट डबल हो जाएगा आपको। जिन लोगों की जैसे गुरु की दशा चल रही है, कुंभ राशि वालों को, वो पखराज नग भी पहन सकते हैं, गुरु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, और शंकर भगवान की उपासना भी कर सकते हैं। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे जो सरदार लोग हैं, वो सतगुरु अपने वाहे गुरु का नाम जाप कर सकते हैं। क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को मान सकते हैं, और जो मुस्लिम भाई है हमारे, वो अपनी नमाज अदा करें, अपने खुदा को याद करें, 5 बार नमाज पढ़ें, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये मनुष्य जाति तो सेम ही है, ये थोड़ी अलग बनाई है भगवान में। अगर भगवान अलग होते तो हमारा चेहरा, हमारी बॉडी भी वैसे ही अलग होती ना। तो इसकी मीन्स कि जब एक शक्ति है तो फिर हमें एक ही शक्ति को मानना चाहिए। अब किसी को हम प्यार से संजू बोल देते हैं, किसी को संजय बोल देते हैं, तो रहता तो वो एक ही बंदा है ना, उसको प्यार से किसी भी नाम से पुकार लो। तो इसी तरह गुरु का जो इफेक्ट आएगा सभी के लिए सेम आएगा, कोई अलग अलग नहीं आएगा। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, तो हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो आगे देते रहेंगे। और ये हम वादा करते हैं कि आप सबको हमने आगे पैसे करोड़पति तक पहुंचाना है। जिन लोगों के पास नहीं है पैसे, उनको भी हमने ये उपाय के द्वारा उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी भर देनी, पॉजिटिव एनर्जी भर देनी, ताकि वो आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि साथ तो कुछ जाना नहीं, अगर किसी को खुशी मिलती है हमारे द्वारा तो वो खुशी क्यों ना प्राप्ति दी जाए। यही तो संसार का नियम है कि आप कुछ दोगे अच्छा तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो गुरु की इनकी 2 राशियां हैं, वो है सेकंड हाउस की राशि और लाभ भाव में गुरु आ रहा है अपनी राशि में। तो ये बहुत अच्छा शुभ योग बनने जा रहा है। नवंबर 2019 के बाद तो गुरु का परिवर्तन इसी में आ रहा है, तब हम आगे वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। तब तक लिए आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार।